तो स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 15वें एपिसोड में। शायद पिछले एपिसोड में कुछ चीजें रह गई थी जो कि सलमान सर को बतानी चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं, उन्होंने वो सारी चीज इस वाले एपिसोड में पूरी कर दी। कुछ टाइम पहले फरहाना ने अपनी प्लेट से पोहा गिरा दिया था, तो आज उसी को सलमान खान उनसे पॉइंट आउट करते हुए पूछते हैं कि आपको अंदाजा भी नहीं है कि इस टाइम बाहर हालात कैसे हैं। उत्तराखंड हिमाचल में जो बाढ़ आई है उससे लोग पता नहीं कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, और खासकर पंजाब में इस तरह से बाढ़ आई है कि लोगों के पास खाने के लिए खाना तक नहीं बचा है। आज ये कंडीशन है कि जो स्टेट भारत के हर स्टेट तक खाना पहुंचाता था, वहाँ की सिचुएशन बहुत खराब है। लोग पता नहीं किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं। काफी सारे सिंगर सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग भी बहुत मदद कर रहे हैं जितना हमसे हो रहा है। और ये बात मैं फरहाना के लिए नहीं बल्कि आप सभी से कह रहा हूँ कि कोई भी खाने की वेस्टेज ना करे। फिर इस न्यूज के बाद सलमान खान आवेश को एक गुड न्यूज भी देते हैं कि वो चाचा बन गए हैं, जिसको सुनकर वो काफी खुश हो जाते हैं। और फिर यहाँ से शुरू होता है एनिमल वाला टास्क, जिसमें कंटेस्टेंट ने जो भी एनिमल पकड़ा होगा वो एनिमल उस कंटेस्टेंट को देना होगा जिसकी पर्सनैलिटी उससे मैच कर रही होगी। जैसे कुनिका जी ने क्रोकोडाइल दिया तानिया को, क्योंकि तानिया के आंसू भी मगरमच्छ के आंसू की तरह ही हैं, बेफालतू में रोया करती हैं। फिर तानिया ने सांप दिया फरहाना को। ऐसे ही फिर गौरव ने कुनिका को दिया शेर, अमाल ने फरहाना को दिया बकरी और अभिषेक को सुअर, और फिर आखिर में नीलम जी ने चील दिया फरहाना को। फिर इस टास्क के खत्म हो जाने के बाद एंट्री होती है मुनावर फारूकी की, और आते ही अपने स्टाइल में सभी कंटेस्टेंट को रोस्ट करना चालू कर देते हैं, तब तक जब तक कुल्लू और साहिबा नहीं आते। कुल्लू के आते ही मुनावर की कॉमेडी और रोस्टिंग हो जाती है कम, और कुल्लू की हो जाती है अब। और देखने से तो ये लग रहा था कि कुल्लू बाहर से ही मुनावर को टारगेट करके ही आए थे, क्योंकि यार कुल्लू को जब भी मौका मिल रहा मुनावर पर जोक पे जोक, रोस्टिंग पर रोस्टिंग मारे जा रहे हैं। कुल्लू, साहिबा, मुनावर ये तीनों ही लोग कंटेस्टेंट से सवाल पूछ रहे हैं, और उन सवालों की लाइन सुनते ही कुल्लू मुनावर पर रोस्ट मारते हैं। जैसे मैं आपको एक जोक बताता हूँ। तानिया ने कहा कि अगर मुनावर को मेरी लाइंस पसंद आई इतना क्या। कुल्लू ने कहा कि मुनावर को सिर्फ जेंडर पसंद आते, लाइन वगैरह नहीं। और ऐसे डार्क जोक मारे कि देखने से ये लग रहा था कि वो कोई अपनी दुश्मनी निकाल रहे हों, जो कि ऐसा नहीं है। दोनों को ही कॉमेडी और रोस्टिंग बहुत अच्छे से आती है, और इनको तो एक बस लाइन चाहिए होती है रोस्टिंग करने के लिए। जहां वो लाइन मिल गई वहीं पर जोक मार दिया। तो इसमें ज्यादा सीरियस वाली बात कोई भी नहीं है, सब वहाँ पे हंसी मजाक ही चल रहा था। फिर इन तीनों के चले जाने के बाद स्टेज पर आती हैं शहनाज गिल अपने भाई के लिए काम लेने। शहनाज सलमान से कहती हैं कि आपने बहुत लोगों के करियर बनाए हैं, प्लीज इसका कुछ कर दो। तो सलमान कहते हैं कि ना तो मैंने किसी का करियर बनाया और ना ही मैंने किसी का करियर खाया, ये तो सब ऊपर वाले की मर्जी है, वही बनाता है वही बिगाड़ता भी है। फिर थोड़ी देर बाद शहबाज की भी स्टेज पर एंट्री होती है, परफॉर्मेंस देते हैं, ऑडिशन देते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं। और फिर सिलेक्ट होकर शहबाज चले जाते हैं घर के अंदर और शहनाज भी चली जाती हैं अपने घर। हालांकि ये सब मजाक मस्ती ही चल रही थी, और हाँ, शहबाज को इन्विटेशन मिला था तभी वो इस घर में आए हैं। उसके पास काम नहीं है, करियर बना दो, ये है वो है, ये सब मजाक मस्ती की बात है, बाकी सीरियस कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद ऐप का एक्सेस के लिए सभी कंटेस्टेंट को एक एक करके ऐप रूम में बुलाया जाता है, और इस बार 2 कंटेस्टेंट को मिलता है ऐप रूम का एक्सेस, और वो 2 लोग होते हैं कुनिका और मृदुल। कुनिका जी के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो खुद को सेव कर ले इविक्शन से, या तो वो खुद को फ्री कर दे ड्यूटी से। तो कुनिका जी ने चूज किया इविक्शन से बचने वाला ऑप्शन, क्योंकि इस हफ्ते जो एलिमिनेट होने वाला था वो कुनिका जी थी, लेकिन इस ऑप्शन ने उनको बचा लिया, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इनको बचाने के लिए ये टास्क किया गया। वहीं मृदुल के पास भी 2 ऑप्शन आए, एक इविक्शन से बचने का, दूसरा फ्लावर बुके पाने का, जिसे वो किसी भी कंटेस्टेंट को दे सकते थे। तो मृदुल ने भी इविक्शन से बचने वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट किया। फिर यहीं पर होता है वीकेंड का वार ओवर। फिर सभी कंटेस्टेंट घर के अंदर चले जाते हैं। कोई किसी से सॉरी कहता है तो कोई रोता है, तो किसी को इतना समझाने के बावजूद वो वैसा ही सोचता है जैसा पहले सोच रहा था। फरहाना को इतना समझाया गया लेकिन फिर भी वो ऐसा सोचती हैं कि अभिषेक ने उनसे सॉरी और पैर इसीलिए छुए क्योंकि अभिषेक को ये डर था कि वो नेशनल टीवी पर कैसा दिख रहा होगा ये सब करते हुए, तो अपनी इमेज को सही करने के लिए उसने सॉरी बोल दिया और मेरे पैर छू लिए। और नेहल इस वजह से रो रही थी कि सलमान के साथ साथ जो भी गेस्ट आए वो बदबू वाला जोक ही नेहल पर मार दे या उनको ऐसे ही टॉन्ट मार दे। खैर, शहबाज के आने से अभिषेक काफी खुश हुए क्योंकि उनको अपना एक जोड़ीदार मिल गया, लेकिन जीशान के मन में एक सवाल था कि लोग थे इतने ज्यादा और बेड थे कम, और अब ये नया बंदा आ गया है तो ये सोएगा कहाँ। तो बिग बॉस ने जो बेड सील किया था वही बेड शहबाज को दे दिया, लेकिन बसीर को शहबाज कुछ खास पसंद नहीं आए। बसीर का कहना है कि शहबाज एक फटा डोल है, उसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। अभी वो बाहर से आया है तो उसके पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी बाहर, तो सभी लोग उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। और शहबाज किसी से नहीं बल्कि सबसे बातें कर रहे थे जितनी हो पा रही थी उनसे, तो कुछ लोगों को लग रहा था ये ज्यादा ही स्वीट बन रहा है सबके सामने। लेकिन हाँ, ये क्लियर हो गया है कि बसीर को ये बंदा टक्कर तो देगा ही देगा। तो देखते हैं कि आने वाले एपिसोड में क्या होता है। फिलहाल के लिए ये वाला एपिसोड हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।